जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। तो भक्तजनों, आज फिर एक नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी से हमें ये पता लगेगा कि हम संसार में कौन सी बुद्धि लेकर के जी रहे हैं। तो बुद्धि के बारे में ये बहुत सुंदर कहानी है। संत किस प्रकार बताते हैं कि बुद्धियां किस प्रकार की होती हैं। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के अंतर्गत आपको बड़ी सुंदर सुंदर जो जीवन में शिक्षाप्रद हैं, ज्ञानवर्धक हैं, ये कहानी आप लोग प्रतिदिन सुना करेंगे और इन्हें सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो एक समय क्या हुआ, आइए ज्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। एक समय क्या हुआ, एक महात्मा जी कुटिया में बैठे थे, उनके शिष्य भी बैठे थे। शिष्यों ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव संसार में काम कैसे चलता है। गुरु जी कहने लगे, बेटा संसार में कार्य तो हाथों पैरों से किया ही जाता है, लेकिन बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं होने वाला है। संसार बुद्धि से चलता है और जिनके पास बुद्धि है वो संसार में आनंद करते हैं, और जिनके पास बुद्धि नहीं है वो संसार में जीवन भर रोते रहते हैं। तो चेले कहने लगे, गुरुदेव बुद्धि तो भगवान ने सभी को बराबर दी ही होगी। गुरुदेव कहने लगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि का जैसा उपयोग किया जाएगा प्राणी वैसा ही बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धियां संसार में 3 प्रकार की होती हैं। चेले कहने लगे, किस प्रकार की। गुरुदेव हमें भी समझाने की कृपा करें। गुरुदेव कहने लगे, पहली बुद्धि जो है वो है कम्बल बुद्धि। तो कम्बल बुद्धि वाले लोग प्रायः ना कुछ जीवन में सोचते हैं और ना कुछ करते हैं, वो अपना जीवन यूं ही व्यतीत करते हैं। कम्बल का मतलब, कम्बल में अगर आप छेद कर दो तो सुई डालोगे निकालोगे, या कहीं उंगली आपने कम्बल में डाली, जैसे उंगली निकाली तो देखा कम्बल का छेद ही बंद हो गया। तो शिष्यों, कम्बल से अगर हम सूजा निकालेंगे डाल करके तो क्या छेद दिखाई देगा। चेले कहने लगे, सो तो नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव कहने लगे, इसी प्रकार संसार में जो कम्बल बुद्धि के लोग हैं, तो उन्हें जितना भी समझाओ, कितने भी सुंदर विद्यालय में उन्हें पढ़ाओ और कुछ भी करो, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे थे तैसे ही हो जाएंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पहले नंबर के हो गए, जिन्हें हम आप लोग गधा बुद्धि भी कहते हैं। और नंबर दूसरी होती है वो है चामड़ बुद्धि। तो चामड़ बुद्धि का मतलब है शिष्यों, गुरुदेव ने कहा, चमड़े को आप लो और चमड़े में जितना भी छेद करोगे उतना ही रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं उन्हें जितना समझा दो या जितना उन्होंने समझ लिया तो बस उतना ही जानते हैं, न ज्यादा न कम। चलो, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो द्वितीय नंबर पर होते हैं। नंबर तीसरी बुद्धि है वो है बांस बुद्धि। इस बांस बुद्धि के लोग प्रायः जीवन में आगे ही बढ़ते रहते हैं। ये अपनी उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं। कहने लगे, शिष्यों आपने देखा होगा बांस में अगर थोड़ा छेद करो तो अपने आप दरार सी बन जाएगी, यानी अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा उसका छेद और वो फट जाएगा। तो बांस का मतलब है कि बांस बुद्धि वाले लोगों को अगर आपने थोड़ा सा बता दिया तो आपने बताया तो थोड़ा, लेकिन वो समझ ज्यादा गए। इस प्रकार के लोग हमेशा जीवन में मेहनत करते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, शिष्यों बात समझ में तो अवश्य आ गई होगी, क्योंकि बुद्धियां संसार में 3 प्रकार की होती हैं, कम्बल बुद्धि, चामड़ बुद्धि और बांस बुद्धि। अब आप स्वयं विचार कर लें कि हम कौन सी बुद्धि के हैं। ये कहानी आपको सुंदर लगी हो तो आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।